नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रुचि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पहले वाला टॉपिक है उसका पार्ट सेकंड। मैंने आधा ही बताया था, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। और ये जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो आपको कई सारे कॉमन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे KVS हो गए, जितने टीचर्स वाले हो गए वो तो करेंगे ही, और जितने कॉमन एग्जाम होते हैं, जिनके कॉमन जनरल पेपर होते हैं, उनमें हेल्प करेंगे ये। ठीक है, GK के तौर पे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आगे, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे गोदावरी रिवर से। ठीक है, गोदावरी रिवर। ठीक है, जिसकी लेंथ है करीबन 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस रिवर को हम कहते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया, नहीं साउथ सिर्फ। ठीक है, गंगा ऑफ साउथ क्यों कहते हैं? जैसे गंगा रिवर की लेंथ है, जिससे वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में गंगा रिवर की लेंथ है क्या, पूरी लंबी, जितनी लंबाई में वो क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जिसकी लेंथ क्या है 2525, यानी 25 किलोमीटर टोटल जिसकी लेंथ देखा जाए वो है। तो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर में गंगा आएगी। ठीक है, पूरी इंडिया की बात करें। और हम साउथ की बात करें तो लंबाई में अगर देखा जाए तो साउथ में जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी रिवर है। ठीक है, इसका पॉइंट ये हुआ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। एंड नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यानी फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट मैंने लिखा है, सॉरी ये लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है हमारी, ये गोदावरी है। फर्स्ट में हमारी गंगा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है हमारी गोदावरी। ठीक है, फिर अब हम इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन देखा जाए तो इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? इसकी ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, जो कि कहाँ पड़ेगा आप बता सकते हैं? त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये निकलता है। इसकी ओरिजिन यहाँ से है। ठीक है, और देखा जाए ये बहती कहाँ से है, बहती हमारी है, मतलब किस किस राज्य को कनेक्ट करती है या किस किस राज्य से होके गुजरती है, ये हमारा है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, एंड देन ये कहाँ चली जाएगी? BOB में, मीन्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आप महाराष्ट्र तो पता चल गया है, जो तेलंगाना है, तेलंगाना पहले किस राज्य का हुआ करता था, मतलब किस राज्य से पहले जुड़ा था और किससे टूट के अलग हुआ है? तो ये पहले उड़ीसा का एक पार्ट था। ठीक है, जो कि करीबन 2011-12 में ये वहां से अलग हुआ है और अपना खुद का राज्य बना हुआ है। ये स्वतंत्र राज्य बन गया है, मतलब ये अब मतलब सेपरेटली अब ये राज्य कहलाता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ ज्यादा इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा घना जंगल रहता है उधर साइड, इतने ज्यादा जंगल हैं, और उधर आपको ज्यादातर आदिवासियों का जो जाति है वो ज्यादा आपको मिलेगा। और साथ ही इतने घने होने के कारण वहाँ पे नक्सलाइड एरिया भी है, वहाँ पे जितने नक्सलवाद हैं वो वहीं ज्यादा आपको मिलेंगे।
वैसे भी जितना डाकू वाकू होते हैं वो या तो रहना ज्यादा कहाँ पसंद करेंगे, जंगलों में या तो पहाड़ियों में, जहाँ पे आमतौर पे इंसानें वहां रहती नहीं है, ठीक है, या फिर वहाँ लोगों के पहुंच से, आम आदमी के पहुंच से थोड़ा दूर रहता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए। फिर आंध्र प्रदेश एंड देन फिर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ अब इसका हम देखेंगे मैप कि कहाँ कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है और कहाँ से कहाँ होके ये बह रही है, ठीक है। अब हम मैप पे देखते हैं। सो ये जो है हमारी इसका मैप स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ पे कहाँ से नदी होके गुजर रही है और कौन कौन सी नदियां आके इसमें मिल रही हैं। यहाँ से हमारा नासिक स्टार्ट हो रहा है, नासिक से ये निकल रही है, मैंने बताया था ओरिजिन कहाँ से है, नासिक से है, नासिक के कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से, यहाँ से निकल रही है। और फिर इसके आगे जब बढ़ रही है ये, तो इस एक अजंता हिल है, वहां से एक नदी होके आ रही है जिसका नाम है पूर्णा है रिवर, ठीक है। वो नदी आके यहाँ पे मिल रही है, किस स्टेट में, किस जिले में, प्रभानी, ये प्रभानी जिला है, ठीक है, इस जिले में आके ये मिल रही है। फिर आगे जाने पे क्या होगा, थोड़ा सा और आगे जाने पे ये है कंधाकुर्थी, कंधाकुर्थी जो कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। ये जो अजंता हिल है ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये तेलंगाना में पड़ता है। इस जिले में आके ये वाली रिवर मिलती है, मंजीरा रिवर, ठीक है, मंजीरा रिवर मिलती है। तो ये किस माउंटेन से निकल रही है, बालाघाट माउंटेन से, ठीक है, इस माउंटेन से निकल के इस जिले में मिल रही है, कंधाकुर्थी में। फिर आगे और बढ़ेंगे तो ये हमारा है कालेश्वर जिला, ठीक है। कालेश्वर जिले में कौन सी नदियां मिल रही हैं आके, प्राणहिता, ये एक साथ मिलके प्राणहिता बना रही है, लेकिन ये खुद भी जुड़ी हुई है किस तीन नदियां से, जिसको इसको नाम दिया गया है पेन गंगा, जो कहाँ से निकल रही है, अजंता हिल से। फिर ये वर्धा जो सतपुरा हिल से निकल रही है, और फिर वेन गंगा जो विंध्या हिल से निकल रही है, ठीक है। तो ये तीन मिलके ये प्राणहिता बना रही है, और ये एक होने के बाद ये कालेश्वर में आके मिल रही है, कालेश्वर जिले में। फिर इससे आगे और होके जाएंगे तो हम ये जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पे दो नदियां आके मिलेंगी, एक है इंद्रावती रिवर, दूसरी है सबरी रिवर। इंद्रावती कहाँ से निकल रही है, दंत कारन्यास हिल से, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है ये हिल, ठीक है, यहाँ से होके निकल रही है। फिर ये हमारा क्या है, सिनकोरम हिल, कहाँ, सिनकोरम हिल से निकल रही है हमारी सबरी रिवर, और ये यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है। और जब ये सारे मिलने के बाद फिर ये आंध्र प्रदेश से जाके कहाँ चली जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रही है, ठीक है। ये हमारा मैप स्ट्रक्चर हुआ गोदावरी रिवर का। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अपना, कृष्णा रिवर, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हट जा रही हूँ, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं अपनी कौन सी रिवर पे, कृष्णा रिवर पे। सेकेंड कृष्णा रिवर है, ठीक है। ये हमारी हो गई कृष्णा रिवर, जिसकी ओरिजिन कहाँ से है, देखा जाए इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी ओरिजिन पड़ेगी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक। फिर ये किस किस नदियों से होके गुजरती है, किस किस स्टेट से होके गुजरती है, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश एंड देन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बात समझ में आई थी। फिर आगे और ये क्या हो रही है, एक स्टेट को छोड़ के, यानी छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी सब जगहों में किसके पैरेलल है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के ही पैरेलल ये फ्लो करती है। तो इसका पॉइंट ये होगा
गोदावरी रिवर, ठीक है। और ये बहने के साथ साथ क्या करती है, एक फर्टाइल एरिया फॉर्म करती है, एंड फॉर्म fertile area which is known as KG basin. KG basin. KG basin means कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, राइस की खेती ज्यादा होती है, ठीक है, राइस की खेती। मैदानी, इससे पहले मैंने जब बताया था तो उसमें बताया था कि जो भी मैदानी एरिया होता है वहां पे ज्यादा राइस की खेती होती है, वहां पे जो जैसा माहौल चाहिए राइस के लिए वैसा पूरा प्रॉपर मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे राइस की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि ये जब नदियां बह रही हैं तो यहाँ पे एक फर्टाइल एरिया का फॉर्म कर रही है, एक मैदानी इलाका फॉर्म कर रही है, ठीक है, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसी के अनुकूल है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्या, ट्रिब्यूटरीज। इसकी देखा जाए ट्रिब्यूटरीज, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। फर्स्ट है तुंगभद्र, ठीक है। फिर सेकंड है भीमा, फिर थर्ड है घाट प्रभा, घाट प्रभा, ठीक है। फिर उसके बाद है माल प्रभा, एंड जो लास्ट है वो है कोयना, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महानदी पढ़ेंगे, ठीक है। महानदी, नेक्स्ट नदी होगी हमारी महानदी। महानदी का लेंथ देखें, इसका है 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी ओरिजिन है सिंघावा हिल, जो कि कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। फिर आगे देखा जाए तो ये कहाँ फ्लो होती है, ये फ्लो होती है, इट फ्लोज इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। ये 2 स्टेट में ही फ्लो होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ होती है, उड़ीसा में ये फ्लो होती है
उड़ीसा में 2 जगह ये फ्लो होती है, दो दो जगह से प्लेस है, एक है संबलपुर और दूसरी जगह है कटक। ठीक है, ये संबलपुर फेमस है किसके लिए? यहाँ पे सबसे बड़ा डैम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम पाया जाता है, जो कि कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। ठीक है, यहाँ से तो सीधे होके बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा और ये इसके बाद, लेकिन यहाँ पे डैम कौन सी पाई जाएगी? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। ठीक है, जो कि क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ग्रेविटी डैम किसको कह रहे हैं? मैं सिर्फ डैम क्यों नहीं कह रही हूँ? तो ग्रेविटी डैम कहने का मतलब ये हुआ, डैम 3 टाइप से बनते हैं। ठीक है, एक स्टील से बनता है, ठीक है, दूसरा रॉक से बनता है एंड तीसरा सीमेंट से बनता है। ठीक है, ठीक, तो अब कहा जाएगा जिसको स्टील से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डैम कहेंगे? जो रॉक एंड मड। ठीक है, जो स्टील से बनता है, ऐसे देखा जाए, जो स्टील से बनता है इस डैम को कहा जाएगा, स्टील से बनने वाले डैम को कहते हैं आर्क डैम। ठीक है, आर्क डैम। जो रॉक और मड से बनता है, रॉक एंड मड, उसको कहते हैं रॉक ट्री डैम, रॉक ट्री डैम। एंड जो सीमेंट से बनता है या कंक्रीट से बनता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, ग्रेविटी डैम। तो जो स्टील से बनता है वो आर्क डैम कहलाता है, जो कि एक ही है अब तक में। ठीक है, ओनली वन प्रेजेंट है। रॉक और मड से बनता है वो रॉक ट्री डैम होता है, और जो कंक्रीट या सीमेंट से बनता है उसको ग्रेविटी डैम कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रेविटी डैम, यही ग्रेविटी डैम जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम जो है ये हीराकुंड डैम है, जो कहाँ पड़ता है? संबलपुर में। ठीक है, संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, और ये किस नदी पे है? महानदी पे है। ठीक है, यहाँ पे ही क्या मिलेगा आपको? यहाँ की वैली में आपको कोल डिपॉजिट मिलेगा, कोल डिपॉजिट। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक कोयला निकालने वाली कंपनी है जिसको MCL बोलते हैं, मतलब महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड क्योंकि यहाँ का कोयला निकाला जा रहा है इस जगह का, महानदियों से, नदी से, तो इसलिए इसको MCL कहा गया। और जो इधर नॉर्थ साइड में जब आप आएंगे तो करीबन इधर यूपी में सोनभद्र वाला इलाका हो गया, झारखंड में हो गया, बोकारो जो हो गया झारखंड में पड़ता है। तो इधर क्या होता है, इधर भी कोल निकाला जाता है, तो लेकिन इधर वाले साइड को बोलते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और इधर को महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये नॉर्थ साइड का हो गया इसलिए MCL, और इधर का हो गया महानदी का इसलिए MCL। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखा जाए, या फिर ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, ठीक है, ओंक, शिवनाथ रिवर, ओंक रिवर, ठीक है, ऑरेंज रिवर और तेल रिवर। देखिए कितना आसान नाम है,
जो कि आपको याद भी हो जाएगा। शिवनाथ रिवर, ओंक रिवर, ऑरेंज रिवर और तेल रिवर। ऑरेंज से तो बिल्कुल ही जैसे आप खाते हैं या कलर हो गया उससे आप पहचान सकते हैं, और तेल मतलब ऑयल, उससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हुई हमारी किसकी, महानदी के बारे में। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट रिवर है वो रिवर है हमारी कावेरी। ठीक है, जो नेक्स्ट रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बारे में देखा जाए तो इसकी ओरिजिन कहाँ से है। ओरिजिन, कावेरी रिवर की ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल ऑफ कर्नाटका। ब्रह्मगिरी हिल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल ऑफ कर्नाटका से इसकी ओरिजिन है। और इस रिवर को पेरिनियल रिवर कहते हैं। पेरिनियल रिवर कहलाती है। क्यों? अब आप कहेंगे कि पहले में मैंने तो बताया था कि ये सारे सीजनल रिवर हो गए, पेरिनियल तो हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस में आते हैं। लेकिन लेकिन वो जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस की बात है वो हमारे कहाँ से, ग्लेशियर से निकल रहे हैं। ठीक है, उनका जो स्रोत है वो हमारा क्या है, ग्लेशियर था। लेकिन इन जो सीजनल रिवर थी उनका सोर्स जो था वो वाटरफॉल था। ठीक है, वाटरफॉल से हमारा जो ये नदियां हैं वो सीजनल थी, मतलब जब बारिश होगी तब होगी। लेकिन कर्नाटका में क्या होता है कि वहाँ पे बारिश दोनों सीजन में होता है, ठंडी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, जिसके कारण ये नदी जो है कावेरी नदी होती है वो हमेशा उसमें पानी हमेशा रहता है, कभी उसमें पानी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब जब मानसून आएगा तब भी बारिश होगी। स्टार्टिंग मैंने बताया था, स्टार्टिंग वहीं से ही होता है, कर्नाटक केरला साइड से स्टार्टिंग होगा, और जब वापस आएगा तो भी बारिश होती है। यानी गर्मियों में होगा और फिर वापस आने के टाइम कब होगा, ठंडियों में भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे पानी सूखने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए इसको पेरिनियल रिवर कहा जाता है। या फिर इसी को ही सदाबहार, साउथ की सदाबहार रिवर भी कहते हैं, एवरग्रीन, सदाबहार रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसको और भी कुछ कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम कहेंगे गंगा ऑफ साउथ इंडिया। देखिए, अब इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें पहले भी मैंने बताया था किसके बारे में, गोदावरी के बारे में। ठीक है, तो गोदावरी को मैंने कहा था गंगा ऑफ साउथ, लेकिन ये क्या है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया है। ठीक है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया और गंगा ऑफ साउथ में फर्क क्या है। गंगा ऑफ साउथ में ये फर्क है कि हम उसको लेंथ वाइज से देख रहे थे, मतलब लंबाई के तौर पे देखा जाए कितनी लंबी है, तो साउथ इंडिया की सबसे लंबी क्या थी, हमारी गोदावरी थी। और पूरे इंडिया की सबसे लंबी या नॉर्थ इंडिया की देखा जाए तो लंबी सबसे होगी हमारी क्या, गंगा रिवर। ठीक है, तो लेंथ वाइज हम कह रहे थे, इसलिए उसको गंगा ऑफ साउथ कह रहे थे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया कह रहे हैं। क्यों? वाटर के सेंस में, क्योंकि यहाँ पे वाटर हमेशा रहता है। जैसे गंगा रिवर का पानी कभी सूखता नहीं है, वैसे ही यहाँ पे गंगा रिवर इसका भी पानी कभी सूखता नहीं है, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अब एक और टर्म है यहाँ पे, ये जो डेल्टा बनता है यहाँ का, डेल्टा को कहते हैं क्या, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये जो नदी बनाती है इसके डेल्टा को क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं।
गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। फिर और ये किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, मतलब विवादित है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन disputed between Karnataka and तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूटेड है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज 3 हैं, एक अमरावती, ठीक है, सेकंड और थर्ड है अमरावती और थर्ड है काबिनी। ठीक, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे हमारा साउथ इंडिया की रिवर पूरी कंप्लीट होती है। नॉर्थ और साउथ इंडिया हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है। मैं फाइनल लास्ट में एक मैप बनाती हूँ जिसमें कि कहाँ से कहाँ रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू अच्छा खासा मिल जाएगी कि कहाँ पे कहाँ है। आपके माइंड में भी इजीली बैठ जाएगा वो चीज़, और आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ नदियाँ जा रही हैं, कौन सी नदी कहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम मैप देखते हैं ना। ये हमारा इंडिया का मैप है जिसपे कि हमें पूरी नदियों के बारे में पता चल रहा है। जो हमने नॉर्थ और साउथ दोनों पढ़ा है उसमें पता चल रहा है। अब ऊपर से आते हैं, ये जो हमारी रिवर्स है, ये जो है हमारी न्यूब्रा है और ये हमारी न्यूब्रा है और ये गलवान रिवर है। ये दोनों मिला के यहाँ पे कौन सी नदी बना रही है? श्योक नदी बना रही है। ठीक है, श्योक रिवर। और ये तो हमारी इंडस थी, ये इंडस है ये जो कि पाकिस्तान में जाके यहाँ पे डेल्टा बनाती है। उसके नीचे हम जब आएंगे, ये जो रिवर है ये हमारी सतलज हो गई, ये व्यास, ये रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये हो गई। फिर नीचे आएंगे, ये लूनी के बारे में अभी बताया था कि ये रन ऑफ कच्छ में जाके क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है, मतलब ये जमीन के नीचे चली जाती है, पता नहीं चलता है इसका, यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक, उसके बाद फिर इधर यहाँ पे है, ये हमारी गंगा है, जो यहाँ गंगा गौमुख ग्लेशियर से निकल के ये कहाँ जाके खत्म हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। इसके बारे में भी बता दिया है पहले। फिर उसके बाद ये नर्मदा है, यहाँ पे नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकल के इधर बे ऑफ खम्बत मतलब गुजरात के यहाँ पे आके खत्म हो रही है। फिर ताप्ती भी उसी तरह ही है, ये भी यहीं पे आके खत्म हो रही है ताप्ती, और ये सतपुरा रेंज से निकल रही है। फिर यहाँ पे ये जो नदी यहाँ से जो गंगा है वो यहाँ से थोड़ा सा बाइफर्केट हो जाती है, तो ये जो इधर से यानी कोलकाता से होके जो गुजर रही है ये हमारी हुगली नदी है, और इसमें ही आके ये दामोदर आके मिलती है। फिर उसके नीचे जब आएंगे तो ये हमारी महानदी है। महानदी में जो बताया है अभी कि कौन सा सबसे बड़ा बांध है, डैम है, वो हमारा हीराकुंड डैम है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है। फिर नीचे आएंगे, हमारी गोदावरी रिवर है जिसको अभी हमने पढ़ा था, क्या ये गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, गंगा ऑफ साउथ यानी सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। फिर उसके बाद ये कृष्णा में मैंने बताया था अभी क्या कि केजी बेसिन बनाती है। ठीक, फिर उसके नीचे आएंगे कावेरी क्या हो गई? ये पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी ये सदाबहार है साउथ इंडिया की ये सदाबहार रिवर है जिसमें कि हमेशा पानी रहता है, और साथ ही साथ इसको ही हम कहते हैं क्या? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ये हमारा एक ओवरव्यू मिल गया है आपको, जो कि बहुत इजीली ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट रह गया होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपका डाउट भी क्लियर करूं। ठीक है, और तब तक लिए थैंक यू सो मच।